रिटायरमेंट का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं सीखे, लेकिन ये सब सीखे कि पार्टनरशिप फर्म का रिटायरमेंट होता कैसे है, ठीक है, और रिटायरमेंट के केस में क्या क्या चीज़ें होती है। जनरली हम लोग देखे थे क्या कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, बाकी के बचे हुए पार्टनर को क्या करता है, एक रिटर्न नोटिस देता है, अब बताता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है, इसका मतलब वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है कि वो कंटिन्यू रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन हाँ, ओल्ड पार्टनरशिप बोलने का मतलब है कि ओल्ड रिलेशन वो तो खत्म हो जाता है आपस में, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनके ओल्ड रिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं, और न्यू पार्टनरशिप बोले तो न्यू रिलेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के केस में क्या क्या करना है, वो सारी चीज जो एडमिशन के टाइम पे करना होता है यहाँ पे भी करना होता है। सपोज आपको क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल करना है। एडमिशन के केस में न्यू पार्टनर आता है तो फ्यूचर वाले गुडविल को क्या करता है, वो रिसीव करना होता है उसे। अगर वो उसको बेनिफिटेड होता है न्यू पास्ट के गुडविल से, तो वो क्या करता है, उसको कंपनसेट करता है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, वो अपने मेहनत से गुडविल बनाया फर्म का और जा रहा है, तो क्या गुडविल का बेनिफिट वो लेगा फ्यूचर में कि नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो उसको उस गुडविल के बेनिफिट्स को उसको मिलना चाहिए, और वो गुडविल का बेनिफिट उसको कौन देगा, वो सारे पार्टनर जो क्या करेंगे, उसके शेयर को गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। लास्ट टाइम हम लोग क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। और क्या था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज यहाँ पे तुमने लिखा नहीं, सपोज गुडविल बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे हम लोग, राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो हम लोग हमेशा बोले हैं कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करो, देखो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख गया तो उसे क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एल एम एंड एन आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। 4:3:3 में 2 में क्या ये लोग थे, पार्टनर्स थे, ठीक है। एम रिटायर हो रहा है और द गुडविल इज वैल्यूड एट 1,08,000। एम रिटायर हो रहा है, गुडविल का वैल्यू कितना हो रहा है, 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नो गुडविल अकाउंट इज अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ फर्म। इसका बोलने का मतलब बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एल एंड एन विल शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। एल को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है, 5:3। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और एम को हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेट भी कर सकते हैं। सर सबसे पहली बात कि एम को कंपनसेट करना ही क्यों है, ये बात आई होप कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से पता चल गया होगा कि एम को कंपनसेट क्यों करना है। सपोज यहाँ पे एल एम एंड एन, यहाँ पे तीनों पार्टनर था, और यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, और यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कितना है, 1,08,000। ये गुडविल हम लोग निकालते कैसे हैं, गुडविल बोलने का मतलब होता है कि वैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, कौन से एक्ट से, पास्ट के एक्ट से। पास्ट में जो मेहनत किया उसका बेनिफिट कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। तो 1,08,000 जो फ्यूचर में मिलने वाला है, उसके लिए काम किया जा चुका है या करना हम लोग को बाकी है, किया जा चुका है। और जब काम किए थे तो तीनों पार्टनर थे, एल एम एंड एन। लेकिन जब इसका बेनिफिट मिलेगा 1,08,000, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, वहां पे एम रहेगा क्या, वहां पे जब एम रहेगा ही नहीं तो वहां पे उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला, नहीं मिला। तो एम क्या कहेगा, वो बोलेगा कि मेरे को जो भी फ्यूचर में को जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे गुडविल की वजह से, जो मेहनत हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बदले हमको क्या करो, अभी कंपनसेट करो। इसको कंपनसेट कौन करेगा, एम को, जो एम का शेयर ऑफ गुडविल लेगा। एम का शेयर ऑफ गुडविल सपोज एल और एन लेगा, तो एल और एन वो उसको कंपनसेट करेगा। किस रेशियो में, जिस रेशियो में उसका शेयर वो लेगा, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था,
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? एल एम एंड एन, एल एम एंड एन। ओल्ड न्यू रेशियो क्या है? 5:3, तो 5/8 एंड 3/8। एम का तो 0 हो गया। ओल्ड रेशियो बताओ। 4:3:2, तो 4/9, 3/9 और 2/9। कैलकुलेट कर लो, आया कितना? 72। देख लेना, मेरे ये सब गलत हो जाता है कभी कभी। ये कितना हो गया? 13/72, और ये हो गया -3/9, और ये क्या हो गया? 11/11/72। तो गेन कौन कौन कर रहा है? एल और एम गेन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका पॉजिटिव है। ठीक है, किस रेशियो में गेन कर रहा है एल और एम? एल एंड एन गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, नीचे दोनों का सेम है 72, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो रेशियो क्या निकल के आ गया? 13:11। तो एम को कंपनसेट एल और एन मिलकर के कितने रेशियो में करेगा? 13:11। अब मेरे को क्या करना है इसमें? हम लोग को बोला क्या है? इसमें बोला है बस जर्नल एंट्री पास करना है। किस चीज के लिए? गुडविल के लिए। गुडविल बोलने तो मतलब गुडविल का प्रीमियम के लिए। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा बताओ? एम को क्या पूरा गुडविल मिल जाएगा कि एम का बस शेयर का मिलेगा? एम का शेयर का गुडविल कितना था? टोटल गुडविल था 1,08,000, और एम का शेयर कितना था? 3/9। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना था 1,08,000 में? 36,000। एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 36,000। मतलब एम को कितना मिलना चाहिए? 36,000 मिलना चाहिए। तो एम को 36,000 मिलना चाहिए, तो उसका कैपिटल बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? एम को मिलना चाहिए, तो एम का कैपिटल बढ़ा दे कि घटा दे? बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली एम का कैपिटल बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे कि तो एम का कैपिटल क्या करना पड़ेगा? हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा टू एम्स कैपिटल। कितने से? 36,000। ऐसे कंपनसेट कौन करेगा? एल और एन। एल और एन कंपनसेट करेगा, तो इन दोनों का कैपिटल क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे, घटाएंगे। तो एल्स कैपिटल एंड एन्स कैपिटल। किस रेशियो में? 13:11 रेशियो निकाल के लाए थे हम लोग, गेनिंग रेशियो। 13:11 के रेशियो में बांटो। $19,500। कोई पीछे से बताया 19,500, और क्या? 16,500। चेक कर लेना, इतना ही आए। ठीक है, ए, बी एंड सी 3 लोग पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। रिटायर कौन हो रहा है? सी डिसाइडेड टू रिटायर ऑन दिस डेट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। उनका फर्म का वैल्यू गुडविल का कितना हुआ? 2 लाख रुपया। ठीक है, पास एंट्रीज व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस, अपीयरिंग इन द बुक्स, कितना? 1,50,000। मतलब ओल्ड गुडविल कौन है? 1,50,000। ओल्ड गुडविल बोलने का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। तो ओल्ड गुडविल्स का हम लोग क्या करते थे ट्रीटमेंट? इसका जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होते रहता था, उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। कहाँ राइट ऑफ करते थे? राइट ऑफ कहाँ करते थे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कुछ नहीं याद है? सब भूल गए? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करता था? इसको राइट ऑफ करता था। और न्यू जो गुडविल है
उसका जो भी शेयर ऑफ प्रीमियम है उसको हम लोग क्या करना है, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। और कोई न्यू रेशियो बताया क्या, कोई न्यू रेशियो नहीं बताया है। कोई न्यू रेशियो नहीं बताया तो तुम्हारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। 2:2 बोले तो 1:1। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2:2, तो 2:2 का मतलब क्या हुआ 1:1। तो हम लोग को कौन सा दो एंट्री करना है, एक गुडविल प्रीमियम का एंट्री करना है और एक ओल्ड गुडविल का एंट्री करना है। तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या है बताओ, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या है, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, उसको बैलेंस शीट से हटाना है क्योंकि ये क्या है, कचड़ा है। तो गुडविल को हटाने के लिए, कोई भी एसेट्स को बुक्स में से हटाने के लिए एसेट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। कुछ नहीं याद है, सब भूल गए हैं। गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कितने से 1,50,000। ओल्ड गुडविल कितना है 1,50,000। इसको राइट ऑफ करेंगे किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में करेंगे इसको राइट ऑफ। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, ए बी एंड सी 2:2:1। एज कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट, और सीज कैपिटल अकाउंट। 2:1 में बांट दो, 60,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, डन। गेनिंग रेशियो मेरे को पता है, गुडविल का प्रीमियम हम लोग निकाल लेंगे। सेकेंड एंट्री किस चीज का करना है, गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना है। रिटायर हो रहा है सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, कितना आया, गुडविल का वैल्यूएशन कितना था 2 लाख रुपया। गुडविल का वैल्यू कितना था रिटायरमेंट के टाइम पे 2 लाख रुपया। 2 लाख में सी का कितना हिस्सा था 1/5, तो सी का हिस्सा हो गया 40,000। सी को 40,000 मिलना चाहिए, इसको कौन कंपनसेट करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है 1:1। तो सी को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सी का कैपिटल क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट टू सीज कैपिटल, कितना 40,000। और एज कैपिटल और बी कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट 20,000 एंड 20,000। डन। एक कंप्लीट सम देखने की कोशिश करते हैं, रिटायरमेंट का एक कंप्लीट सम किस टाइप का होगा। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, ठीक है, इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग इन लोग का था। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज। 31 मार्च 2018 को ये बैलेंस शीट इनका अवेलेबल था। क्रेडिटर्स था, जनरल रिजर्व था, प्रोविडेंट फंड था। जनरल रिजर्व पे हम लोग बात कर चुके हैं, प्रोविडेंट फंड पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो कोई भी नया टॉपिक आपको दिखा क्या, नहीं, नया टॉपिक नहीं दिखा। फिर इधर क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिटेल्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हम लोग को। जेड रिटायर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। जेड रिटायर कब हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को रिटायर हुए हैं।
सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ कुछ एडजस्टमेंट है, उसका सर्टेन कंडीशंस था, उसके बेसिस पे ये लोग क्या हुआ है, रिटायर हुआ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 5,80,000, किस चीज़ का बात कर रहा है, रिवैल्यूएशन का बात कर रहा है, किस चीज़ का बात कर रहा है, रिवैल्यूएशन का बात कर रहा है। किस चीज़ का रिवैल्यूएशन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ का। हम लोग कितना वैल्यू करके रखे हैं, 4 लाख, ये बोल रहा है कि 5,80,000 को रिवैल्यू कीजिए तब रिटायर करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 47,000 एंड स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट 94,000, तो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक पे भी क्या करना है हम लोग को, एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन करना है। ये दोनों किसका बात हो गया, रिवैल्यूएशन का बात हो गया। प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स पे 5% का प्रोविजन लगाना है। डेटर्स पे भी क्या कर दिया हम लोग, रिवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेडमार्क्स बोल दिया कि वे वैल्यूलेस, ये भी किस चीज़ का बात कर रहा है, रिवैल्यूएशन का बात कर रहा है, बेकार है, इसको क्या कर दो, हटा दो, मतलब वैल्यू 0 हो गया। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब क्रेडिटर्स में भी 12,000 का पेमेंट हम लोग को नहीं करना है, तो ये भी किस चीज़ का पार्ट है, हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट है। और क्या बोला, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, गुडविल का वैल्यू बताया नहीं, सीधा सीधे चेक कर रहा है कि 2 चैप्टर पहले जो पढ़े थे गुडविल का वैल्यूएशन निकालना, वो याद है कि नहीं। तो गुडविल का बोला कि वैल्यू नहीं देंगे, गुडविल का हम फिगर्स दे देंगे, आप गुडविल का वैल्यू खुद ब खुद कर लीजिए। गुडविल क्या बोला है कि 1 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 1, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 year का दे दिया है 1,20,000, 1,00,000 और 95,000, इसका एवरेज कर लो और क्या निकल जाएगा, इससे हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। गुडविल का वैल्यू निकालना ही क्यों है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा उसका गुडविल प्रीमियम के लिए, ठीक है। सब कुछ समझ रहे हैं क्या क्या बात हो रहा है। हम लोग को बनाना क्या क्या है, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला, जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद क्या क्या बनाने के लिए बोला, गिव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। इसके अलावा जो भी हम कुछ बनाएंगे वो किसका पार्ट होगा, वर्किंग नोट का पार्ट होगा। मेरा मेन सॉल्यूशन इतना ही है, उसके अलावा हम लोग जो भी बनाएंगे वो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। तो हम लोग को जो जो बनाने के लिए बोला वो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बनाओ फॉर्मेट। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। X, Y एंड Z। X, Y एंड Z, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना ही लेते हैं, उसका भी जरूरत पड़ेगा ही। वर्किंग नोट नहीं बना, तो हम लगातार बना लेते हैं। तुम लोग एग्जाम में ध्यान देना कि कौन सा वर्किंग नोट का पार्ट है, कौन सा सॉल्यूशन का पार्ट है, हम भी बना लेते हैं। ये हमने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। उसके बाद बनाओ बैलेंस शीट। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग को क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चन उठाना है, एडजस्टमेंट करते चलना है और डबल एंट्री करते चलना है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, हम लोग एडमिशन में यही सब करते थे ना। हम लोग कुछ वैसे नहीं बोलते थे कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हम लोग ऐसे बनाते थे क्या कि एक बार में क्वेश्चन उठाते चलते थे और जिसको जहाँ जहाँ इफेक्ट जाना है वो हम लोग डालते चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स कितना है
1,09,000 कहाँ ले जाके क्रेडिटर्स लिख देंगे? बैलेंस शीट में। चूंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। इससे रिलेटेड क्या है? एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर्स क्या लिख देंगे? इनर कॉलम में लिख देंगे। कितना है क्रेडिटर्स? ब्रैकेट में 1,09,000। देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है, जब एडजस्टमेंट आएगा तो उसको लिख लेंगे एडजस्टमेंट। अभी हमको क्यों उतना टेंशन लेना कि क्या एडजस्टमेंट है क्या है। अब अगर हम ऐसा करें कि चलो क्रेडिटर से ढूंढ मिलता हुआ सारा एडजस्टमेंट ढूंढ लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, उससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन से कमांड ही छूट जाएगा। अभी हम लोग ऊपर से पढ़ते चलेंगे, जो भी पॉइंट आएगा, जिसका भी जो इफेक्ट करना है हम लोग करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्रेडिटर्स कितना है? 1,09,000। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किसको मिलता है? पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स में बांट देना है कितना? 60,000 इक्वल रेशियो में। तो पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी होता है, उसका जगह छोड़ दो और रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर दिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व खत्म होगा तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैपिटल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। तो यहाँ क्या लिख दो? बाई जनरल रिजर्व 60,000 था, एक्स वाई एंड जेड में बटेगा, इक्वल इक्वल तो कितना? 20,000 20,000 और 20,000। ठीक है। और फिर क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता था? व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? याद है? प्रोविडेंट फंड था, हाँ बताओ। रिटायरमेंट कंपनसेशन के लिए, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पे उसको देने के लिए जो फंड रखा जाता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? प्रोविडेंट फंड। वो क्या होता था? फर्म के लिए लायबिलिटी होता था। तो लायबिलिटी हम लोग कहाँ ले जाएंगे? क्या लायबिलिटी को भी कैपिटल में ट्रांसफर कर दें? वो तो रिजर्व ट्रांसफर हो सकता है, लायबिलिटी थोड़ी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो लायबिलिटी हम लोग कहाँ एज इट इज ला के रख देंगे? बैलेंस शीट में। क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो पूरा आउटर कॉलम में लिख देंगे, मेन कॉलम में लिख देंगे कितना? 20,000। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे ना इसको, कि इनर कॉलम में ब्रैकेट डाल के लिखें? नहीं, इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो पूरा लिख देते हैं एक साथ ही। आगे चलो। एक्स वाई एंड जेड का कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। लिख लो। कहाँ लिखेंगे इसको? कहाँ लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है। उसके बाद एसेट साइड आ जाओ। कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक कितना है? 86,000। कैश का कोई अकाउंट बना ले क्या? तरीके से काम करना है तो अकाउंट बना लीजिए सर, नहीं तो रहने दीजिए। चलो बिना अकाउंट बनाए ही काम करेंगे। कैश एट बैंक कितना है? 86,000। इसको हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा एडजस्टमेंट आ सकता है। बैंक एंड कैश एक में लिख देते हैं। कितना है? ब्रैकेट में 86,000। अभी नहीं पता, हो सकता है एडजस्टमेंट मिल जाए, नहीं मिलेगा तो -0 कर देंगे। ठीक है। 86,000। आगे चलते हैं। डेटर्स कितना? 2 लाख। येलो है मतलब इसका मतलब क्या था? इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स 2 लाख। डेटर्स 2 लाख। आगे चलो। स्टॉक 1 लाख एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। एक लाइन छोड़ दो डेटर्स के नीचे। क्यों छोड़ दो हम बाद में बताएंगे। 1 लाख। ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट 50,000। ये इसका भी एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिखो। इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। 50,000। और क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख। इसको भी इनर कॉलम में लिखो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख। उसके बाद क्या है? ट्रेडमार्क्स कितना? 20,000। लिखो ट्रेडमार्क, इनर कॉलम में लिखना एडजस्टमेंट है 20,000। उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल लिख ही लो अभी, बाद में इसका लिख कर। लेकिन गुडविल को क्या करना है? सीधा सीधी राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ कहाँ करेंगे हम लोग?
ओल्ड पार्ट गुडविल जैसे ही देखते थे हम लोग क्या करते थे, राइट ऑफ कर देते थे। कहाँ राइट ऑफ कर देते थे? पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाते थे कि घटाते थे? घटाते थे। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू गुडविल राइट ऑफ। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इक्वल है 11 11 एंड 11। बैलेंस शीट का काम कंप्लीट कर चुके हम लोग। अभी तक एक बात बताना मेरे को, यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्या फर्क पड़ता है कि हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद एडजस्टमेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 5,80,000, मतलब एसेट्स का वैल्यू जो 4 लाख था उसको बढ़ा के कितना दिखाना है? 5,80,000। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसेट्स डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे भाई? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना वैल्यू बढ़ा? 1,80,000। ये तो डबल एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट लिए। सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में ऐड करेंगे 1,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 1,80,000 ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों इफेक्ट ले लिए। अगर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ रहा है, तो ये जो जर्नल एंट्री हम अभी कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन का मेन आंसर होगा। बट हम इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम में करना। ठीक है, रिवैल्यूएशन का सारा जर्नल एंट्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना करना। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट को कितना वैल्यू करना है? 47,000। इन्वेस्टमेंट था कितना? 50,000। तो इन्वेस्टमेंट को वैल्यू घटाना है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना होगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख देते हैं? टू क्या लिख देंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को क्या लिखना है? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लिखो टू इन्वेस्टमेंट। कितना से वैल्यू कम हुआ है? 3,000 से। ये डबल एंट्री का हम लोग फर्स्ट इफेक्ट लिए। सेकंड इफेक्ट इसका कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटाएंगे बैलेंस शीट में कितने से? 3,000 से। उसके बाद क्या बोला है? बोला स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक कितने का दिख रहा है? 1 लाख का है। तो स्टॉक को भी कम करने के लिए क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में? टू स्टॉक अकाउंट। कितना से वैल्यू कम करना है? 6,000 से। और ये 6,000 स्टॉक में से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। प्रोविजन बोले तो लायबिलिटी है। ठीक है, अगर फाइनल अकाउंट याद होगा तो प्रोविजन इज व्हाट? लायबिलिटी। ठीक है, या रिवर्सल ऑफ एसेट। ठीक है, कॉन्ट्रा ऑफ एसेट्स, ये सब बताए थे फाइनल अकाउंट में। जो लोग किए होंगे फाइनल अकाउंट क्लास उन लोग को याद होगा। तो कितना का प्रोविजन बनाना है हम लोग को डेटर्स का? 5%। तो डेटर्स कितना है हमारा? कितना? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000। तो लायबिलिटी प्रोविजन बढ़ेगा तो प्रोविजन को करेंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PBDD। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000। ठीक है, और ये प्रोविजन कहां से जाके एडजस्ट हो जाता है? डेटर्स में से घट जाता है, लेस PBDD। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 10,000। यहां घटा देना। ठीक है, डेटर्स में से घटा दिए हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे आगे क्या है? ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। मतलब ट्रेडमार्क बैलेंस शीट में जितना भी फिगर पे दिख रहा है उसको क्या करो? पूरा का पूरा हटा दो। तो ट्रेडमार्क हमारा एसेट से घटाने के लिए एसेट को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को। तो टू ट्रेड मार्क्स कितना?
कितना फिगर ट्रेडमार्क्स का? 20,000। तो 20,000 यहाँ पे ट्रेडमार्क लिख दिया। और ये ट्रेडमार्क में जाकर के 20,000 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। An item of 12,000 included in creditors is not likely to be claimed। मतलब क्रेडिटर्स मेरा था, उसे 12,000 क्रेडिटर हम लोग पेमेंट नहीं करने वाले हैं, तो क्रेडिटर मेरा क्या होगा? घट जाएगा। क्रेडिटर को घटाने के लिए क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? तो बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से? 12,000 से। और सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ लेंगे? क्रेडिटर्स में से 12,000 घटा देंगे। टिल नाउ अभी तक हमने जो भी किया, अभी तक कुछ भी नया नहीं सीखा हमने रिटायरमेंट में। ठीक है, देख लो यहां तक सब लोग पहुंच गए हैं। यहां तक सब लोग मिला लो अपना अपना फिगर्स। ठीक है, यहां तक हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो भी एडमिशन में किए थे उसके अलावा यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी कुछ नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 कंसीडर करते हुए मेरे को गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकाल लो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बोला क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला लगाना है। अब बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया? 1। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तीनों प्रॉफिट जोड़ के डिवाइडेड बाई 3। वेटेड एवरेज बोला क्या कि नॉर्मल एवरेज बोला है? नॉर्मल एवरेज बोला है। तो तीनों जोड़ लो, कितना कितना है बताओ? प्रॉफिट कितना कितना है? 1,20,000, 1,95,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3। कितना आएगा निकल के बताओ? 1,05,000 रुपये। 1,05,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 1। तो गुडविल कितना निकल के आ गया? 1,05,000। गुडविल निकलवाने का इन लोग का मकसद क्या था? व्हाट वाज देयर पर्पस? तो क्या करें, उनको जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको क्या करें हम लोग? कंपनसेट करें। यहाँ पे ओड रेशियो इक्वल है तीनों का, और एक पार्टनर गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इसका मतलब गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू व्हाट? 1:1। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, ये हम लोग को शॉर्टकट लगाना है। अदरवाइज हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने यहाँ पर चल दिए तो सोचो झूठ का अपने एग्जाम में 2 मिनट 5 मिनट वेस्ट कर देंगे। और हम लोग को पता है टाइप 1 क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? कंपनसेट करना है किसको? कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। जेड का शेयर था 1/3, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? गुडविल कितना हुआ था? 1,00,000। गुडविल वैल्यूएट की हम लोग 1,05,000 और जेड का शेयर कितना था? 1/3। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना? 35,000। तो जेड को कंपनसेट कौन कौन करेगा? एक्स एंड वाई। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 1:1। तो जेड का कैपिटल हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 35,000 से। और डेबिट किसको करेंगे? एक्स को एंड वाई को। एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। इक्वल बोले तो 17,500 और 17,500।
इस जर्नल का हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स एंड वाई डेबिट हो रहा है 17,500 और रीजन कौन है, जेड। तो टू जेड्स अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट 17,500 और 17,500। और जेड का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, किन लोग की वजह से, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई लिख लो कितना, 35,000। अलग अलग भी लिख सकता है, एक्स का 17,500 और वाई का 17,500, बट एक साथ हमें एक्यूमुलेट करके क्या लिख दिए, 35,000। अभी तक कुछ भी नया नहीं सीखा सर। अब जो लास्ट हम लोग जो सीखने वाले हैं वही नया होगा इस क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, जेड का रिटायरमेंट था। तो जेड का रिटायरमेंट था, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, जेड को हम लोग पेमेंट करेंगे। जेड रिटायर हो रहा है, बिजनेस से रिटायर होके चला गया, बाहर चला गया, तो जेड को हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पहले क्या करना है, पहले तो रिवैल्यूएशन इसे पहले कर लेते हैं, उसको वो कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंसिंग कर लो यार। चलो 192 बताओ प्रॉफिट कितना है, ट्रांसफर किसको होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तीनों को या सिर्फ एक्स एंड वाई को, तीनों को। बताओ कितना है बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर कितना है, 1,53,000, 1,53,000। वन थर्ड करो, 51,000, 51,000 एंड 51,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ चला जाएगा ये प्रॉफिट, इसके कैपिटल में चला जाएगा। आप लोग जर्नल एंट्री कर लेना अपने घर पे, तो इन लोगों के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो इसका प्रॉफिट कितना कितना, 51,51,51। तो प्रॉफिट जाने की वजह से उनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, क्या बोल करके, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना, 51,000, 51,000 और 51,000। ठीक है। अब क्या करना है सर, अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर क्वेश्चन करते तो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। चलो करते हैं, ये हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। सर अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं करना है क्या, कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ। 3,71,000 हो गया, 2,71,000 हो गया, और इससे कितना हो गया, 3,06,000 रुपये। इधर भी उतना ही लिख दो। ठीक है, बैलेंसिंग करना है तो बैलेंस लिखें, बैलेंस सीडी। एक्स का बैलेंस करके बताओ कोई कितना हुआ, एक्स का बैलेंस कोई करके बताओ कितना है एक्स का बैलेंस, एक्स का बैलेंस है 3,42,500, 3,42,500। और वाई का बैलेंस आया 2,42,500। और जेड का आया 3,06,000 में 11,000 घटा दो, 2,95,000। लेकिन जैसे ही हम 2,95,000 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, मेरा हाथ थरथरा रहा है। तुम लोग का भी हाथ थरथरा रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे से कोई अपराध हो रहा है। क्या अपराध हो रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो चुका है और हम बोल रहे हैं कि इसके कैपिटल में बैलेंस कितना है, 2,95,000। सही बात है कि गलत बात है, कोई पार्टनर ही नहीं रहा
और हम उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 2,95,000 दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते हैं। मतलब जेड को कितना मिलना चाहिए था पैसा? जेड को, अब पार्टनर रिटायर हो गया जेड, तो जेड को कितना मिलना चाहिए था पैसा? 2,95,000 मिलना चाहिए ना। 2,95,000 दो चीज हो सकता है, या तो पेमेंट कर दो या हम क्या कर दें, पेमेंट कर दें। तो पेमेंट करते तो पेमेंट का एंट्री क्या हो जाता? कैश क्रेडिट हो जाता टू कैश अकाउंट, क्या 2,95,000, और डेबिट क्या हो जाता? जेड्स कैपिटल अकाउंट। अगर पेमेंट करने बोलता तो ये अकाउंट, ये एंट्री होता 2,95,000। लेकिन हम आप लोग को सिखाए थे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई रिटायर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पेमेंट होना कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेमेंट नहीं होगा। रीजन क्या होता है कि पार्टनरशिप जब फर्म कोई भी बिजनेस होता है तो उसके सारे पैसे हम लोग क्या कर चुके होते हैं? इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। फर्म के पास, किसी भी फर्म के पास इतना लिक्विडिटी कभी नहीं होता है कि जब भी पार्टनर रिटायर करे तुरंत तो उसको पैसा पे कर दे। तो अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है तो ये काम हम लोग को करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखो राइट में, इन द एब्सेंस ऑफ, थोड़ा सा थ्योरी भी कर लिखवा लेते हैं साथ साथ में, इस क्वेश्चन के साथ ही हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन about payment, we assume that closing balance of retiring partner is transferred to लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? लोन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल बैलेंस खत्म हो जाएगा और कौन सा बैलेंस आ जाएगा? लोन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। मतलब हम लोग पेमेंट किए कि नहीं किए? नहीं किए, तो इसके नीचे क्रॉस लगा दो। ये जनरेटरी नहीं करना है हम लोग को। ये जनरेटरी करना था क्या? नहीं करना था। मतलब ये हम लोग एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं, ठीक है, कि अगर पेमेंट करने के लिए बोलता तो ये काम कर देते हम लोग, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करना है। मतलब हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन में ट्रांसफर करना है। लोन में ट्रांसफर करना है तो कैपिटल तो खत्म ही हो जाएगा। तो कैपिटल खत्म होगा तो कैपिटल क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। जेड कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 2,95,000 से। जेड का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 2,95,000 से। और एक नया लोन क्रिएट होगा। लोन हमारा क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? टू जेड्स लोन। कितना? 2,95,000। ठीक है, हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके थे इस क्वेश्चन में। बस एक ये नया जर्नल मेरे को आ गया है, नया मिल गया है। इसको क्या करना है? मेरे को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी बना चुके हैं। एक जेड का लोन अकाउंट सिर्फ एक्स्ट्रा है, उसको बना लेते हैं। लिख लो नीचे, जेड्स लोन अकाउंट। जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट करो। जेड्स का लोन क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है? जेड्स कैपिटल। तो बाई क्या लिख देंगे? बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,95,000। और जेड का कैपिटल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? जेड लोन्स अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे? टू जेड लोन्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे हम लोग? टू जेड लोन अकाउंट। कितना? 2,95,000। कैपिटल अकाउंट बन चुका।
हम लोग को लास्ट अब कौन से बैलेंस को कौन से लेजर को बैलेंसिंग करना है, जेड्स का लोन अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा उसका 2,95,000। इसका बैलेंस सीडी निकाल दो, क्या आ जाएगा इसका बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी 2,95,000। ये 2,95,000 क्या है हमारे लिए, लोन क्या होता है, लाइबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दो क्या, जेड लोन अकाउंट कितना 2,95,000। और पुराने कैपिटल डाल दो यहाँ पे, किसका कैपिटल था, एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल कितना कितना था 3,42,500 और 2,42,500, 3,42,500 और 2,42,500। बैलेंस शीट बन गया हमारा, ठीक है। असेट साइड टोटल कैलकुलेट कर लो, 86 कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो 86,000 ही लिख लो। डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है 1,90,000, स्टॉक 94,000, इन्वेस्टमेंट 47,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 और ट्रेडमार्क्स 0। टोटल बता दो कितना हुआ। इधर क्रेडिटर्स घटा देना, 1,09,000 में 12,000 घटा देना 97,000। देख लेना दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। एक साइड हम जोड़ के लिख देते हैं, दूसरे साइड खुद जोड़ लेना, मैच ही रहेगा 9,97,000। इधर भी हम इतना ही लिख लेते हैं, अपना मैच कर लेना। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है रिटायरमेंट में, बस एक चीज़ का एडजस्टमेंट करना है कि उसका कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट का चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जितना क्वेश्चन बन सकता है आप बनाते जाओ, ठीक है।